मित्रों, घर में बच्चे का जन्म हर परिजन के लिए एक खुशी का मौका होता है, जिसके बाद बच्चे की किलकारियां पूरे घर में रौनक सी ला देती है। वहीं जिस सनातन धर्म में हर अशुभ से अशुभ अवसर पर योग्य ब्राह्मण से पूजा अर्चना करवाई ही जाती है, वहीं बच्चे के जन्म पर किसी भी तरह की पूजा नहीं की जाती। जानेंगे ऐसा क्यों किया जाता है आज की इस वीडियो में। तो नमस्कार और स्वागत है आप सबका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, दरअसल जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार में सूतक लग जाता है। सूतक काल को शास्त्रीय भाषा में अशौच काल भी कहा गया है। वैसे तो अशौच से जुड़े तथ्यों का उल्लेख गरुड़ पुराण के साथ साथ मनुस्मृति, पराशर स्मृति और गौतम स्मृति सहित कई दूसरे धर्म ग्रंथों में मिल जाता है। और इन सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार ये दो प्रकार के बताए गए हैं, जिसमें से पहला वो है जब बच्चे का जन्म होता है और दूसरा वो होता है जब किसी की घर में मृत्यु होती है। वास्तव में सूतक का संबंध जन्म मरण के कारण हुई अशुद्धि से है। जैसे कि जन्म के अवसर पर जो नाल काटी जाती है और जन्म होने की प्रक्रिया के दौरान जो ये हिंसा होती है, उसमें लगने वाला दोष या पाप के प्रायश्चित के रूप में पातक माना जाता है। इसी तरह मरण से फैली अशुद्धि से सूतक और दाह संस्कार से हुई हिंसा के दोष या फिर पाप के प्रायश्चित स्वरूप पातक माना जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। इन दोनों स्थितियों के अलावा ग्रहण काल या फिर स्त्री के मासिक धर्म के दौरान भी सूतक लगता है, किंतु इन सभी के काल में सूतक के दिन और समय का निर्धारण अलग अलग किया गया है। जैसे कि जब किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो उस परिवार में सूतक की अवधि 10 दिन की होती है और इन 10 दिनों में घर के परिवार के सदस्य को किसी भी धार्मिक गतिविधि में भाग लेने की इजाजत नहीं होती। और जब तक घर में हवन नहीं हो जाता तब तक बच्चे को जन्म देने वाली स्त्री के लिए रसोई घर में जाना और दूसरे काम करने को निषेध बताया गया है। और मित्रों, यही कारण है कि बच्चे के जन्म के बाद पूजा अर्चना भी नहीं की जाती। साथ ही मित्रों, एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है। सूतक हटने के बाद की जाने वाली पूजा में सर्वप्रथम भगवान विष्णु की पूजा, फिर सत्यनारायण कथा का श्रवण अनिवार्य रूप से बताया गया है। साथ ही ये भी बताते चले कि ब्राह्मणों के लिए सूतक का समय 10 दिन, वैश्य के लिए 20 दिन, क्षत्रिय के लिए 15 और शूद्रों के लिए ये अवधि 30 दिनों की बताई गई है। लेकिन वहीं नवजात की मां को 45 दिन का सूतक बताया गया है और प्रसूति स्थान की 1 माह तक अशुद्धि मानी गई है। इसीलिए इस तथ्य से रूबरू कई लोग अस्पताल से घर जाने के बाद नहाते हैं। किंतु यदि परिवार में किसी स्त्री का बच्चे को जन्म देने से पहले ही गर्भपात हो जाए तो ऐसी स्थिति में जितने माह का गर्भ धारण किया है उतने ही दिन का पातक माना जाता है। परंतु यदि घर का कोई सदस्य मुनि या फिर साधु है तो बताया गया है कि उसे जन्म मरण का सूतक नहीं लगता। वहीं किसी कारणवश इस मुनि या साधु की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए सिर्फ 1 दिन का पातक लगता है। मित्रों, इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में एक और विचित्र स्थिति का वर्णन मिलता है। जैसे यदि किसी कारणवश सूतक काल के 10 दिनों के अंदर अंदर ही परिवार के किसी अन्य सदस्य की भी मृत्यु हो जाए तो पहले सदस्य की मृत्यु तिथि के अनुसार ही दूसरे सदस्य का सूतक भी समाप्त हो जाता है। मित्रों, इसी तरह इंसानों के अलावा घर के पालतू जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी इत्यादि को घर में बच्चा होने पर 1 दिन का सूतक लगता है, परंतु घर से बाहर दूर जन्म होने पर कोई सूतक नहीं लगता। एक और तथ्य पर ध्यान दें कि बच्चा देने वाली गाय, भैंस या बकरी का दूध क्रमशः 15 दिन, 10 दिन और 8 दिन तक अशुद्ध रहता है। और मित्रों, आपकी और स्पष्टता के लिए आपको हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित सूतक में पालन किए जाने वाले नियमों के बारे में भी बता देते हैं। पहला नियम, सूतक और पातक में किसी भी दूसरे व्यक्ति को स्पर्श करने से बचें। दूसरा नियम, किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य अर्थात मांगलिक कार्यों को न करें, साथ ही सामाजिक कार्यों में भी सहभागिता न दिखाएं। तीसरा नियम, भोजनालय में भोजन न करें। चौथा नियम, न ही किसी के घर जाएं और न ही किसी भी प्रकार की सैर करें। कोशिश करें कि घर में ही रहकर इन नियमों का पालन कर सकें। पांचवा नियम, जन्म होने पर
शुद्धि का ध्यान रखते हुए ही भगवान का भजन करें और यदि किसी की मृत्यु हुई हो तो गरुड़ पुराण सुनकर समय गुजारें। छठा नियम, सूतक या पातक काल समाप्त होने पर स्नान तथा पंचगव्य अर्थात गाय के दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर के मिश्रण का सेवन कर स्वयं शुद्ध हो जाएं। सातवां नियम, याद रखें, सूतक पातक की अवधि में देवशास्त्र, गुरु पूजन, प्राक्षाल, आहार आदि धार्मिक क्रियाएं वर्जित हैं। और मित्रों, ऐसा नहीं है कि किसी के जन्म या मरण के बाद सिर्फ हमारे धर्म ग्रंथ ही इन कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। इनके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। माना जाता है कि जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है या फिर किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था में संक्रमण फैलने की संभावना काफी होती है। ऐसे में अस्पताल या फिर शमशान या फिर घर में नए सदस्य के आगमन में संक्रमण का खतरा बन सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से सूतक और पातक को बीमारियों से बचने के एक उपाय के तौर पर भी देखा जा सकता है, जिसमें पहले शरीर और घर की शुद्धि किया जाना अनिवार्य है। सूतक और पातक की अवधि समाप्त होने पर घर में हवन कर वातावरण को शुद्ध किया जाता है, जिसके बाद परमपिता परमेश्वर से नई शुरुआत के लिए प्रार्थना की जाती है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बच्चे के जन्म के बाद पूजा क्यों नहीं करते ये समझ में आ गया होगा। आज की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे खुद तक सीमित न रखें और इसे शेयर करें अपने मित्रों, रिश्तेदारों के साथ। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें द डिवाइन टेल्स के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।